नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं नो पॉलिटिक्स। पिछले दिनों हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए। वहां पे उन्होंने परवेज अहमद, जो कि इंस्पेक्टर थे जिनकी मृत्यु आतंकवादियों के साथ इनकाउंटर में हो गई थी, उनके परिवार से वे मिले और मिलने के बाद उनको नौकरी का जो उनका कागज था वो अपने हाथों से उनको दिए। अब ये तो हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या अमित शाह जी वहां पे जो माखनलाल बिंद्रू, जो वहां के कश्मीरी पंडित थे, उनको आतंकियों ने मारा था, क्या उनको यहाँ गए उनसे मिलने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए? नहीं गए। क्या उस स्कूल में, जिस स्कूल में 2 शिक्षकों को उनकी आई कार्ड को देख करके मारा गया था, क्या उनके यहाँ हमारे गृह मंत्री जी गए? नहीं गए। केवल परवेज अहमद के यहाँ क्यों गए? क्या और लोग शहीद नहीं हुए वहां? क्या और लोग जम्मू रीजन में कोई शहीद नहीं हुए आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ करते हुए? क्या और किसी शहीद को अमित शाह जी उनके परिवार को नौकरी के लिए कागज देने के लिए गए? नहीं गए। इसका मतलब कि अभी भी ये सरकार जो है या इनके मंत्री जो है एक ही मैसेजिंग देना चाहते हैं कि भैया हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, तुम्हारे मतलब मुसलमानों के लिए खड़े हैं। यहां भी वे धर्म मजहब चुन करके गए हैं, हिंदुओं के लिए नहीं गए। कितने हिंदू मारे गए, कश्मीरी पंडित मारे गए, 2, 3, 4 तो बिहारी मारे गए वहां पे छोला भटूरा बेचने वाले, उनके यहाँ नहीं गए। लेकिन वहां गए और सिर्फ एक परिवार को के यहाँ गए जो मुसलमान था और जो आतंकियों के साथ लड़ते हुए मारा गया। भैया वो मुसलमान था, वो मुसलमान होने की वजह से नहीं मारा गया है, वो चूंकि सिस्टम में था, सरकारी नौकरी कर रहा था, इसलिए आतंकियों ने उसे मारा। लेकिन माखनलाल बिंद्रू और बाकी के जो लोग मारे गए, जो कश्मीरी पंडित या जो बिहारी मारे गए, वो हिंदू होने के लिए मारे गए। तुम्हें इन लोगों को मैसेजिंग देना चाहिए था कि हम तुम्हारे साथ हैं, वहां पे कोई भी कश्मीरी परिवार माइनॉरिटी में नहीं है, ये मैसेज आपको देना चाहिए था। लेकिन आपने उल्टे वहां के जो डोमिनेंस प्रजाति है, वहां के जो डोमिनेंस जाति है, मजहब के लोग हैं, उनको आपने मजबूत करने का काम किया, उनको जाके मैसेजिंग दिया। नौकरी उनको दीजिए, लेकिन जाके ये मैसेजिंग देना, गृह मंत्री खुद जाके नौकरी का कागज उनको थमाता है तो इससे मैसेजिंग जाता है, और ये मैसेजिंग आप केवल एक पक्ष को देते हैं। खैर, हम आपकी बात क्या करें। आपकी जो मदर संस्था है आरएसएस, उसके नेता दत्तात्रेय होसबोले ने अभी राम माधव जी के किताब के विमोचन के अवसर पर कहा कि आरएसएस कभी राइट विंग का संस्था नहीं रहा है और ना ही आरएसएस कभी हिंदुओं का संस्था रहा है। तो फिर बताइए आरएसएस किसकी संस्था है भैया? हम तो आरएसएस को हिंदुओं का संस्था मानते हैं, और जो वामपंथी और जिहादी है वो भी कहते हैं कि आरएसएस हिंदुओं की संस्था है। हिंदू खुद आपको आरएसएस का संस्था मानता है, और आप हर मंचों से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि आरएसएस हिंदुओं की संस्था नहीं है। आपको याद होगा 2018 में जब आरएसएस के स्थापना दिवस पर हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी दा को बुलाया गया था, उस समय भी मोहन भागवत ने मंच से खड़ा होकर यह कहा था कि आरएसएस केवल हिंदुओं का संगठन नहीं है और हिंदुस्तान जो है वो मुसलमानों के बिना अधूरा है। आपका स्टैंड क्या है, क्लियर तो करिए। हर मंचों से आप खड़ा होकर हिंदुओं को एक तरफा नसीहत देते हैं, कहते हैं कि जो गोरक्षक हैं वो गुंडे हैं, जो गोवध करने वालों को रोकते हैं वो लिंचर्स हैं। हिंदू मूर्ति पूजा करना छोड़ दे। हिंदुओं का, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है। भैया डीएनए एक है, ये आपके कहने से नहीं होगा, ये विज्ञान है। आज से हजारों साल पहले भगवान श्री राम और रावण का डीएनए एक नहीं था क्या? एक था। कृष्ण और कंस का डीएनए एक नहीं था। पांडव और कौरव का डीएनए भी एक था। मगर डीएनए एक हो जाने से क्या शत्रु आपका मित्र हो जाता है? नहीं होता है। आप ये तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है, और आप उसके तुष्टिकरण कर रहे हैं जो आपको वोट नहीं देते हैं। हर मंचों से चिल्ला चिल्ला कर आपको गालियां देते हैं। विदेशों में और देश के तमाम हिस्सों में आपके लोगों को पीटा जाता है, और आप उसी के तुष्टिकरण पे तुले हुए हैं, और अपने लोग मारे जा रहे हैं। आप एक शब्द बोलने से कतराते हैं। आरएसएस के शीर्ष नेता ने कभी कुछ बोला जो बांग्लादेश में इतना नरसंहार हो रहा है? नहीं बोला। आरएसएस के किसी नेता ने जम्मू कश्मीर में मारे गए पंडितों के फेवर में कभी एक संगोष्ठी की, कभी कुछ बोला? नहीं बोला।
और हमेशा नसीहतें देते चलते हैं। हिंदुओं को मूर्ति पूजा छोड़, हिंदू मूर्ति पूजा छोड़ देगा आपके कहने से? मैंने जो आपके कहने के अनुसार नहीं चलेगा वो हिंदू नहीं है, वो हिंदुस्तानी नहीं है, उसको तुरंत पाकिस्तानी और देशद्रोही बना दीजिएगा आप लोग। और अभी अभी एक खबर मार्केट में आई है कि अब हमारे जो महामहिम प्रधानमंत्री जी हैं वो G20 शिखर सम्मेलन में मिलने से पहले वेटिकन के पोप फ्रांसिस से भी मिलेंगे। बताइए, वो पोप फ्रांसिस जो यहाँ पर धर्मांतरण के बहुत बड़े गिरोह को चलाता है, फंडिंग करता है बाहर से, उसके साथ जाके प्रधानमंत्री मोदी भी मिलेंगे। इनको भी पीठ थपथपाएगा वो पोप फ्रांसिस, जिस तरीके से इन्होंने हिंदुओं को कुचलने का कार्य किया है एक तरफा, पीठ थपथपाएगा। फिर और जोरों से होगा धर्मांतरण, ईसाईकरण। पंजाब में आधा ईसाईकरण हो चुका है, झारखंड आधा ईसाईकरण हो चुका है। आरएसएस सोई हुई है, उल्टे हम ही लोगों को, हिंदुओं को ही नसीहत दे रही है, और जो कर रहा है, जो क्राइम कर रहा है, उसके फेवर में है। बहुत खतरनाक स्थिति बनती जा रही है हिंदुओं के लिए। ऐसा लग रहा है कि हिंदू दोयम तिरयम दर्जे का नागरिक बन के रह गया है। कोई संस्था इसके फेवर में कुछ बोलती नहीं है। पोप फ्रांसिस से जाकर मिल रहे हैं, वो सेकुलरिज्म का द्योतक हो गया, लेकिन हिंदू के पक्ष में कुछ बोल देंगे वो सेकुलरिज्म नहीं है, वो कम्युनल हो जाएगा। भारत में सेकुलरिज्म का परिभाषा ही है, वो अंग्रेजी शब्द है, और अंग्रेजों ने सेकुलरिज्म शब्द को इस तरह से गढ़ा है कि हिंदुत्व का बुराई करना, हिंदुओं की बुराई करना ही सेकुलरिज्म का डिफिनेशन है। सेकुलरिज्म केवल हिंदुओं की बुराई करने की अनुमति देता है। इस बात को आप लोग समझिए, और बहुत खतरनाक स्थिति आने वाली है। ये सरकार अपने पथ से बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। ज़कात फाउंडेशन को इतने पैसे दिए जा रहे हैं सिस्टम में आईएएस आईपीएस बनाने के लिए, और किसको आईएएस आईपीएस बनाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं सबको पता है। 12-13 योजनाएं केवल मुसलमानों के लिए चलाई जा रही है अल्पसंख्यक विकास के नाम पे। इससे बढ़िया तो कांग्रेस दिख रही थी। कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया इस तरीके का, और आप जो है अल्पसंख्यक विकास के नाम पर इतने सारी धांधलियां कर रहे हैं, और हम जो है हिंदुवादी पार्टी करके चिल्ला रहे हैं। बताइए, बनारस में कितने मंदिरों को इन्होंने तोड़ा है? आपको अंदाजा है? हजारों साल पुरानी मंदिरें तोड़ी गई है बनारस में। इसके देखा देखी गुजरात में, कर्नाटक में, सब जगह मंदिरें तोड़ी जा रही हैं। जब आपकी सरकार मंदिरें तोड़ने से नहीं हिचकती है, हजारों साल पुरानी मंदिरें तोड़ रही है विकास के नाम पर। एक भी मस्जिद को टूटने का आपने न्यूज सुना? नहीं सुना। सैकड़ों मंदिरों टूटने का आपने न्यूज सुना। इस बारे में आप लोग विचार करिएगा, स्थिति बहुत खतरनाक है। मेरा बस इतना ही कहना था। बाकी के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा। नमस्कार।